हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ए बी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास एंजॉय स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज लेके आ रहा हूं 11वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की अ, पुस्तक है पॉलिटी। एनसीईआरटी है जो कि मतलब आप एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो चाहे और भी जितने एग्ज़ाम हैं गवर्नमेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक रेलेवेंट हैं, सिलेबस से रिलेटेड हैं और जो हम लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे और बहुत सारी मटेरियल इसमें दिया है, लेकिन हम लोगों को वही चीज़ लेना है जो हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत सिंपल बेसिक फंडा है कि अगर एनसीईआरटी आप पढ़े हो तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन आंसर देखो, उसके बाद स्टडी करो ताकि आपको काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आती है। तो एनसीईआरटी के हम आज शुरू कर रहे हैं। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, क्लास 11वीं की एनसीईआरटी आप लोग भली भांति परिचित होंगे और काफ़ी अच्छा नॉलेज भी होगा आप लोगों का। इसमें आपने पढ़ी होगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी जानते होंगे। कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, भूल जाती हैं, तो वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको पसंद है तो वीडियो को पसंद करिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मैं और वीडियो आगे बनाऊँ। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं अलग से मैंने नोट्स बना लिया है, उसका मैं नोट्स आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से थोड़ा सा वो पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, टाइम काफ़ी ले लेगा। चलो मैं बस चैप्टर आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आपको वो और ना लगे कि हाँ व्यवस्थित नोट से देखो। संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है, देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पे हर एनसीईआरटी में देता है। संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। चलो हम लोग नोट्स पे चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को जो हाईलाइट पॉइंट किया हूँ मैं एनसीईआरटी में वो भी दिखा दूंगा, ज़रूरत होगी तो। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, तो संविधान आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि संविधान हम लोग किसे बोलते हैं। नियम और कानून की वह पुस्तक जिसकी सहायता से किसी देश में शासन चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। बिल्कुल ईजी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, बिल्कुल आसानी से समझिए कि संविधान किसे कहते हैं। नियम और कानून की वह पुस्तक जिसकी सहायता से किसी देश में शासन चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। ठीक है, और भी ये परिभाषा दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसको। किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था को सुचारू रूप से संचालित हो सके, उसे उस देश का संस्था उस देश या संस्था का संविधान कहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी, उतना अच्छा डिफिनीसन नहीं लगता है, बहुत अच्छी डिफिनीसन ये भी है, लेकिन जो मेन डिफिनीसन यही आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी आसान डिफिनीसन है और बस कोई पूछे तो यही बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। और अच्छा, जो संविधान है, अब तो हम लोगों को पता संविधान चल गया कि संविधान होता क्या है, लेकिन संविधान न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, संविधान न्याय संगत नहीं होगा तो फिर उस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, न्याय संगत संविधान किसे बोलते हैं कि वह संविधान न्याय संगत संविधान कहलाता है जो शांति, समृद्धि, न्याय और सुखी जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करता हो। यहाँ पे कह रहे हैं न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सब लोगों का उसमें हित समाहित हो। ठीक है, यानी शांति हो, समृद्धि हो, न्याय और सुखी जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करता हो। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, हम आगे चलते हैं। और संविधान हो तो प्रभावी संविधान होना चाहिए, ना कि बस एक लिखित दस्तावेज हो, उसका कोई मतलब नहीं हो, उसका पालन ना कोई करे। ठीक है, तो संविधान प्रभावी संविधान किसे हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ। संविधान के प्रभावी होने की कसौटी यह है कि वह केवल कागज़ों पर मौजूद ना हो बल्कि शासकों द्वारा उन्हें ज़मीनी स्तर पर साकार करे और संविधान की रूपरेखा अनुसार ही काम करे। तो ऐसे संविधान को प्रभावी संविधान कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ऐसा संविधान ना हो कि मतलब बस कागज़ों पर लिख जाए, नियम कानून और जो व्यवहारिक तौर तरीके अलग ही चलते हों, तो ऐसा प्रभावी संविधान नहीं होगा। ठीक है, वो उसको प्रभावी संविधान नहीं कहेंगे। चलो हम लोग आगे चलते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और फिर हम लोग का अगला टॉपिक आता है, ये है संविधान समाज को क्या देता है। ठीक है, संविधान अब ये को कह रहा है कि संविधान समाज को क्या देता है भाई।
तो संविधान समाज को देता है, संविधान समाज को बुनियादी नियम एवं बुनियादी पहचान प्रदान कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग काफ़ी अच्छे से बस इसको देखते रहिए। संविधान समाज को बुनियादी नियम एवं बुनियादी पहचान प्रदान कराता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बुनियादी नियम जो हैं और पहचान, और सेकेंड नंबर पे ये कह रहा है किसी भी समाज में विभिन्न तरह के लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, हित एवं व्यवहार होते हैं। समाज में एक तरह के नहीं लोग हैं, एक रीत, एक धर्म की कई कई डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, हर कंट्री में है। तो उस हिसाब से संविधान की ज़रूरत हमें समाज को देता है संविधान, ठीक है, बहुत कुछ। तो इस तरह से आगे चलते हैं। यही कह रहे हैं किसी समाज को विभिन्न तरह के लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, हित एवं व्यवहार होते हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि लोगों के हित आपस में टकरा या किसी व्यक्ति का व्यवहार समाज के अन्य लोगों को सही न लगे। ऐसा होता है अक्सर, आपका कोई कुछ मन और करता है करने का, किसी का कुछ और मन है, तो वो आपस में विवाद पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है कि वो एक नियम सबके लिए रहेगा, ठीक है। आगे चलिए। संविधान आने वाली पीढ़ियों के लिए उद्देश्य प्रदान कराता है। बिल्कुल सही बात है कि जो संविधान है उसमें हर चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे से नहीं लिखी जाए तो, और नहीं यूज करने के लिए बोली जाए तो हम लोग अपने अराजक समाज होगा, कुछ भी नहीं, जो भी मर्जी से करेंगे इधर उधर, तो वो थोड़ा सा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यही कह रहा है संविधान समाज को एक दृष्टि प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि संविधान न रहे तो फिर वही बहुत सारी परेशानियां होंगी। तो फिर अगर देख लें जहाँ पे संविधान ना हो, क्या वहाँ पे लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं ना। तो यही लिए संविधान एक दृष्टि प्रदान करता है ताकि सबको सही नज़रिया हो सबका, ठीक है। और आगे चलिए क्या है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब ये पूछ रहे हैं कि हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। आखिर संविधान है, कोई भी संविधान किसी देश का अगर बनता है तो क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये इनका कहना है। तो हम लोग आगे देख रहे हैं क्या एक कहते हैं कि एक हमें निम्नलिखित कारणों से संबंधित संविधान की आवश्यकता होती है। अच्छा, इन कारणों से, तो कौन से कारण है भाई? एक व्यवस्थित समाज की रचना के लिए निश्चित नियमों और आदर्शों की आवश्यकता होती है। एकदम बिल्कुल सही बात है कि कोई व्यवस्थित समाज के लिए हमें एक निश्चित नियम और आदर्श नहीं होंगे तो व्यवस्थित समाज नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। सेकंड पॉइंट है संविधान इन्हीं व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज रचना के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कितनी अच्छी बात कहना है कि संविधान इन्हीं व्यवस्थित, जो व्यवस्थित है और न्यायपूर्ण समाज की रचना के विषय में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण भूमिका अब ये जितने नियम रूल लिख गए हैं संविधान में लिखे गए, उसी के तहत तो निर्णय लिया जाता है, कुछ भी किया जाता है ताकि समाज अच्छे से चल सके, ठीक है। और सेकंड और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम लोग आएंगे। ये सब चल रहा है कि संविधान हमें क्यों आवश्यक है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने देख लिया कि क्यों आवश्यक है। तीसरा पॉइंट में संविधान शासन के प्रकार तथा शासन के विभिन्न अंगों प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों का निर्धारण करता है, ठीक है, और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कह रहे हैं कि संविधान शासन के प्रकार, जितने भी शासन के प्रकार हैं, ठीक है, तथा शासन के विभिन्न अंगों, शासन के जितने भी प्रकार हैं उनके अंग, सरकार के कितने अंग हैं, उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, आदि चीज़ें इनमें एकदम समाहित होती हैं, ठीक है। सामंजस्य स्थापित करता है, उन लोगों के बीच आपस में टकराव न पैदा हो। कोई कहे हम मजबूत हैं और कोई प्रशासन बोले हम मजबूत है, तो उनको सामंजस्य पैदा करता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बोल रहे हैं। तो और चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करता है और शासन की निरंकुश शक्तियों की मनमानी को नियंत्रित करता है। एकदम बात सही है, आप लोग भी समझदार हैं, जानते होंगे कि अगर संविधान न रहे तो निरंकुश हो जाएंगी जो लीडर हैं, हर कुछ जो कोई भी राजा रहेगा वो अपने मनमानी काम करेगा। तो वो इसलिए संविधान की आवश्यकता हम लोगों को है। और आगे चलिए अगला पॉइंट, संविधान समाज का एक आईना होता है। बिल्कुल सही बात है, संविधान ही आईना दिखाता है कि इस रास्ते पे चलना है तभी अच्छा होगा, और यह समाज के बुनियादी लक्ष्यों और आदर्शों को दर्शाता है। बिल्कुल एकदम ये भी बात सही है कि बुनियादी लक्ष्य देता, आदर्श देता, दर्शाता है कि ये काम हमें करना चाहिए, तभी हम लोग बहुत आगे जाएंगे और इस नियम के अनुसार करें तो काफ़ी अच्छा होगा।
और चलिए आगे। संविधान नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को अब संविधान में आप लोगों को सब कुछ पता है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को वहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि कौन कौन से अधिकार होंगे और मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, उसका कोई कोई भी उसको वैल्यूएशन नहीं कर सकता है ना, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे और संविधान का कार्य क्या होता है। अब हमें पता चल गया संविधान की आवश्यकता। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संविधान का कार्य क्या होता है। संविधान का कार्य निम्नलिखित है, आप लोग ध्यान से देखिए। संविधान का पहला काम यह है कि वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह, ठीक है, उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ये संविधान का ये काम होता है, कार्य ये होता है कि वो एक नियम, बुनियादी कोई ऐसा नियम बना के दे जिससे समाज में लोग आपस में एक मेल जोल की भावना रहे और एक दूसरे से विश्वास करें। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं फर्स्ट टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्या है, सेकेंड पॉइंट में, सॉरी। तो संविधान का दूसरा काम यह है, स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। और ये यहाँ बोल रहे हैं कि अच्छा, अब समाज में सब लोग तो निर्णय ले नहीं सकते, एक कोई मुखिया होना चाहिए ना जो सभी समाज को लेके चले, उसके पास कुछ अधिकार पावर होने चाहिए ताकि सबको अच्छे से, अब सभी लोग निर्णय लेने लगेंगे तो कोई उसमें निर्णय नहीं हो पाता है, आप लोग भी जानते हैं। तो वो चीज़ है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। बिल्कुल सही बात है, संविधान में सब चीज़ें लिखी गई हैं कि हमें हमारा सरकार कैसे बनेगा और कैसे कैसे उनका, तो सारी चीज़ें हैं इसमें दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट है, संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। बिल्कुल एकदम बढ़िया बात कह रहा है कि संविधान हम लोग को तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर जो भी कानून लागू किए जाए कुछ नियम लगाए। ठीक है, संविधान नियम लगाए। ठीक है, ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये नियम दिए गए हैं कि हाँ, सरकार कितना नागरिकों के प्रति संवेदनशील रहेगी, कौन से उन पे लागू करेगी, कौन से नहीं लागू करेगी नियम कानून। तो वो चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। काफ़ी मैंने अच्छे से लिख दिया है यहाँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। बाकी तो आप लोग समझदार है ही हैं, उतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कुछ खास इसमें नहीं है, बस जो बेसिक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलिए। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे। संविधान ये भी काम करता है, चौथा काम, कि ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। सही बात है, अगर उसके पास पावर नहीं होगी, कोई उसको मानेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, जनता को कहाँ से कर पाएगा, अपने तो कर ही नहीं पाएगा। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। बिल्कुल सही है, आपस में लोग अगर किसी की बातें नहीं मानते हैं तो कोई पावरफुल पर्सन, उसको पावर दी गई सभी लोगों को, तो वो दोनों लोगों का सामंजस्य कर लेगा। ठीक है, उचित परिस्थितियाँ और निर्णय कर सके। तो ये सब बातें हैं। आगे चलते हैं, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या, एक अगला टॉपिक है, संविधान के प्रभावी होने का कारण। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आ गया कि संविधान प्रभावी का होने का क्या कारण है, कि कैसे प्रभावी माना जाएगा। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर एक टॉपिक, ये पॉइंट है कि इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, ये इसमें यही प्रभावी होने का मतलब, कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उसके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें इंक्लूड हैं कि संविधान कैसे बना और कैसे शक्ति मिली, क्या क्या था। और आगे पॉइंट में देखते हैं, अनेक देश में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों, ऐसे लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, कहीं जहाँ पे संविधान तो कई जगह है लेकिन निष्प्रभावी हो जाता है। रीज़न उसका होता है कि वहाँ सत्ता सैनिकों के हाथ में, चाहे लोकप्रिय शासक जो तानाशाह शासक है वो अपने हाथों में लेके अपनी मनमानी करता है, तो वो निष्प्रभावी संविधान कहलाता है। उसमें कोई प्रभावी संविधान वैसे नहीं होता है। ठीक है, प्रभावी संविधान में देखिए, विश्व के सर्वाधिक सफल और संविधानों में जो प्रभावी संविधान जिसको बोला जाता है, अपने इंडिया का संविधान है, यानी भारत का संविधान है, दक्षिण अफ्रीका का और अमेरिका का, जो कि काफ़ी प्रभावी संविधान है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान का मौलिक प्रावधान क्या है, यानी संविधान का जो मूल प्रावधान है, मौलिक प्रावधान क्या है।
ठीक है। तो पहला पॉइंट में, एक सफल संविधान की वह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य दे। बिल्कुल सही बात है कि आप अगर संविधान बन रहा है उसमें कोई ऐसा कारण नहीं समाज को सबको लोगों को दिया जाएगा तो वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो कारण देना पड़ता है। ये नहीं कि हम हर एक समुदाय को कुछ कुछ और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के राइट्स दे दें और कुछ भी कर दें सबको, और उनके लिए कानून दूसरा हो, हमारे लिए दूसरा कानून, तो वो चीज़ें चलेंगी नहीं, तो प्रभावी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो मौलिक जो रीज़न है तो वो कह रहा है कि एक कारण देना चाहिए अवश्य। ठीक है, तो आगे देखिए अगला पॉइंट में कह रहा है कि कोई भी समाज संविधान का तब तक आदर नहीं करेगा जब तक उसको संविधान से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई हो अथवा वह समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय के आदर्श रूप की स्थापना नहीं करता हो। बिल्कुल सही बात है कि क्यों भाई कोई भी समाज संविधान का आदर करेगा जब उसके लिए कुछ उसका जो उसके साथ गलत हो कुछ भी हो तो उसके साथ दूसरा तरीके से बिहेव किया जाए वहीं दूसरे पर्सन के साथ, तो वो क्यों ऐसा करेगा? उसकी सुरक्षा सबको समान सुरक्षा दी जाएगी ना। तो इस वजह से इस पॉइंट में ये है जो मूल हम लोगों के प्रावधान होने चाहिए एक संविधान में। अब देखिए अगला पॉइंट, अगली हेडिंग्स में पॉइंट है संस्थाओं का संतुलन रूपरेखा। ठीक है, संस्थाओं का संतुलन रूपरेखा इसी के अंदर टॉपिक है आपका। मैंने दिखा दिया ना कि संविधान के प्रभावी होने का कारण क्या है, तो इसमें ही एक टॉपिक है। ये क्या कह रहे हैं, संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। ठीक है, ये कह रहा है संस्थाओं का संतुलन अगर नहीं है, संस्थाओं जैसे संविधान की कोई भी कहीं कोई भी संस्था चाहे देश है उसका संविधान बना संतुलन नहीं रहेगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है क्योंकि वह अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह को नष्ट न कर पाए। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी एक में संविधान की शक्ति निहित कर दी जाएगी, सर्वे सर्वा पावर तुम्ही को दे दी जाती है, तुमको तुम्हारी जो मर्जी वो करो, तो वो फिर अराजक समाज हो जाएगा। फिर अपने मन से सब लोग काम करेंगे, कोई किसी का सुनेगा नहीं। तो इसलिए शक्तियों का जैसे अपने यहाँ 3 बॉडी बना दी गई, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका, इस वजह से विकेंद्रीकरण किया गया है कि कोई एक बॉडी चाहे तो सरकार का संविधान का खंडन नहीं कर सकती है, उसको उल्लंघन नहीं कर पाएगी ना, तो इस वजह से। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट, संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। एकदम वही बात आगे दोहरा रहा है कि एकाधिकार एकदम बिल्कुल ना हो कि एक ही बस शक्ति सुनिश्चित कर दिए जाए। ठीक है, वही बात कह रहा है घुमा फिरा के। आगे देखिए, ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाना चाहिए, जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ भी विकेंद्रीकरण है। ठीक है, बंटवारा किया गया है राज्य पे राज्य, सरकार केंद्र पे केंद्र, तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट, भारतीय संविधान की वैधता क्या होती है कि भारतीय संविधान को भारी वैधता मिली है क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि संविधान को उन लोगों ने बनाया जिन लोगों को समाज विश्वास करता था। ठीक है, और उनमें विश्वास था कि ये हमारे लिए जो संविधान बनाएंगे वो बढ़िया बनाएंगे, और विश्वास प्राप्त करने की उसके बाद सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जो संविधान निर्माता थे वो लोग बिल्कुल इस बात को समझा रहे थे कि ये जो उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। ठीक है, कि जो हम लोग बनाएंगे तो बस हमारी शक्तियाँ इसमें बढ़ेंगी, ये कोई व्यक्तिगत साधन नहीं था। ठीक है, तो आगे देखिए अगला पॉइंट, उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली है। बिल्कुल सही बात है कि संविधान सभा में जो लोग बना रहे थे, संविधान जो सदस्य थे, काफ़ी मतलब सोच समझ के विचार के बनाया ताकि ये ना हो किसी को लगे कि बस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो विशेष आदमी उनके लिए वो अधिकार रख दिए गए हों, तो वो लोग बात ये कह रहे हैं। यही कारण है कि संविधान में भारी वैधता मिली है। सही बात है, संविधान का अंतिम प्रारूप
उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही है कि सब लोग सहमत थे कि हाँ आप लोग बनाइए, हाँ आप उन पे विश्वास करते थे सभी लोग, भारत के जितने भी लोग थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एक सफल संविधान की पहचान, यानी सफल संविधान हम किसे मान सकते हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सफल संविधान की पहचान निम्नलिखित है। कौन कौन सी बात है भाई? यह वैध लोगों के द्वारा बनाया जाता हो, सही बात है, ये ना हो कि कोई भी बनाए, ठीक है, वैध हों वो लोग, गैरकानूनी ना हो। ठीक है, समाज के सभी वर्गों को संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई हो, ऐसा भी ना हो कि एक समाज को कुछ भी उसको सुरक्षा दी जा रही है, इसको एक को नहीं दी जा रही है, सभी लोगों को, सभी वर्गों की। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं कि शक्तियों का बंटवारा उचित और संतुलित तरीके से किया गया हो। ये भी बात बिल्कुल सही है कि शक्ति का बंटवारा ये नहीं है कि किसी बॉडी को ज़्यादा पावर दे दे, किसी को कम दे दे, तो ये बात फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए, संविधान सभी वर्गों के लिए न्याय का आदर्श रूप स्थापित करता है। एकदम एकदम परफेक्ट बात है कि न्याय का आदर्श रूप ये स्थापित करता है। आगे पॉइंट देखिए, संविधान के सभी प्रावधानों पर आम सहमति हो। ये भी बात सही है कि संविधान के सभी जो प्रावधान है उस पर सब लोग सहमत हो, ये ना हो कि 2 लोग सहमत हैं, 4 लोग नहीं सहमत हैं, तो भी वो संविधान का जो ये सफल संविधान की पहचान नहीं कराएगा। ठीक है, जिसके प्रावधानों में समय के अनुसार परिवर्तन की संभावना, ये भी एक सफल संविधान की बात है कि उसमें परिवर्तन हो सके, ऐसा ना हो कि आपने जो लिख दिया वही चलता रहे, हमेशा समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए ना, तो ये बात है। आगे देखिए, सफल संविधान जनता के प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने वाला हो और संतुलित हो। और ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने वाला हो, जनता के जो जनता का मूल्य उसका रक्षक हो। ऐसा ना हो कि संविधान में ऐसे ऐसे नियम कानून आप बना दो कि वो बस भक्षक जनता का बन जाए और जो उस पर रूल करे वो फिर तो संविधान सफल नहीं कहलाएगा ना। अगला देखते हैं कि संविधान की रचना कैसे हुई, ये लास्ट पॉइंट है। एक चैप्टर आप लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी वीडियो लंबा तो नहीं हुआ है, मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और आप लोग भी अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखिए लास्ट पॉइंट है, आप लोग बस थोड़ा सा देखिएगा, लास्ट पॉइंट है, संविधान की रचना 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ये कह रहे हैं संविधान की रचना कैसे, संविधान बना कैसे, किसने बनाया था? 1935 में स्थापित की गई थी, एक प्रांतीय विधानसभा थी और उनके सदस्यों द्वारा। ठीक है, और ये कैसे चुने गए थे भाई? अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। उनका चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति यानी कैबिनेट मिशन के अनुसार ही ये संविधान सभा की रचना हुई थी। ठीक है, और ये प्रस्तावित किया गया, कैबिनेट मिशन ने इसे प्रस्तावित किया था। तो ये आपका यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है। मैं समझता हूँ आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा और मैं काफ़ी अच्छा बनाने की और कोशिश करूँगा। जो भी त्रुटि वगैरह होगी उसके लिए दोस्त हो आप लोग, आप भाई के जैसे हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और आगे आप लोग अगर बताएंगे तो मैं ऐसे ही एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट वीडियो, कोई भी एनसीईआरटी हो मैं बना के कंप्लीट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा, ताकि आपका बेस एक बार मजबूत हो जाए ना, तो कोई भी नहीं रोक पाएगा किसी एग्ज़ाम के लिए। ताकि आप पढ़ने जाओगे, अभी देख लो, पॉलिटी उठा लो तो आपको संविधान ही नहीं पता है क्या होगा, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, ओके, बाय।